क्लास 9th हिंदी पाठ 8 भीम और राक्षस। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 बकासुर कहाँ रहता था? प्रश्न 1 बकासुर कहाँ रहता था? उत्तर बकासुर एक चक्र नगरी में रहता था। उत्तर बकासुर एक चक्र नगरी में रहता था। प्रश्न 2 भीम कौन था? प्रश्न 2 भीम कौन था? उत्तर भीम कुंती का बेटा था। उत्तर भीम कुंती का बेटा था। प्रश्न 3 राक्षस का नाम क्या था? प्रश्न 3 राक्षस का नाम क्या था? उत्तर राक्षस का नाम बकासुर था। उत्तर राक्षस का नाम बकासुर था। प्रश्न 4 भीम ने बकासुर की लाश को कहाँ रखने के लिए कहा? प्रश्न 4 भीम ने बकासुर की लाश को कहाँ रखने के लिए कहा? उत्तर भीम ने बकासुर की लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रखने के लिए कहा। उत्तर भीम ने बकासुर की लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रखने के लिए कहा। प्रश्न 5 कुंती के कितने बेटे थे? प्रश्न 5 कुंती के कितने बेटे थे? उत्तर कुंती के 5 बेटे थे। उत्तर कुंती के 5 बेटे थे। प्रश्न 6 भीम और राक्षस एकांकी के लेखक कौन हैं? भीम और राक्षस एकांकी के लेखक कौन हैं? उत्तर भीम और राक्षस एकांकी के लेखक श्री विष्णु प्रभाकर हैं। उत्तर भीम और राक्षस एकांकी के लेखक श्री विष्णु प्रभाकर हैं। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे? प्रश्न 1 ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे? उत्तर राक्षस ने लोगों से एक गाड़ी अन्न भैंसे और एक आदमी को रोज लेता था। लोगों ने मिलकर बारी बांधी ली थी। अब ब्राह्मण की बारी थी। उनके घर में पत्नी बेटी और एक बच्चा था। राक्षस के पास कौन जाएगा यह सोचकर सब लोग दुख में रहे थे। प्रश्न 2 बकासुर क्या काम करता था और उसके बदले में वह क्या लेता था? प्रश्न 2 बकासुर क्या काम करता था और उसके बदले वह क्या लेता था? उत्तर बकासुर एक चक्र नगरी के राजा को दबाकर असली राजा बना था। बकासुर उस नगरी के लोगों की रखवाली करता था और उसके बदले में वह उनसे एक गाड़ी अन्न और 2 भैंसे और एक मनुष्य को लेता था। फिल इन द ब्लैंक्स के उत्तर 1 तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा। 2 तुम पहेलियां बुझा रहे हो। 3 अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। 4 मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ। 4 मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ। 5 अभी तेरे 2 टुकड़े किए देता हूँ। विलोम शब्द लिखिए। उत्तर रोना हंसना, अपराध निरपराध, भक्षक रक्षक, पास दूर, शुद्ध अशुद्ध, वीर कायर। जोड़कर लिखिए। बक राक्षस, भीम कुंती, युद्ध लड़ना, ब्राह्मण का घर। अन्य लिंग शुद्ध शब्द लिखिए। उत्तर ब्राह्मण ब्राह्मणी, बेटा बेटी, अकेला अकेली, पुतला पुतली। भीम 5 पांडवों में से एक है।
बाकी चार पांडवों के नाम लिखिए। एक युधिष्ठिर, धर्मराज यानी दूसरा नाम धर्मराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इन वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। उदाहरण, जो बलहीन हो, जो बलहीन हो, दुर्बल, जिसके आने की कोई तिथि न हो, जो रक्षा करता हो, रक्षक, जिसके मन में दया न हो, निर्दय, जो शोक न करता, अशोक, जो भारत में रहता, भारतवासी, गोद लिया हुआ, दत्तक, दत्तक। कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। प्रश्न एक, उसका पूरा नाम बकासुर है। कन्नड़ में अनुवाद, ಆತನ पूर्ण ಹೆಸರು बकासुर ಇದೆ। कन्नड़ में अनुवाद। दो प्रश्न, इस नगरी का राजा बड़ा दुर्लभ है। कन्नड़ में अनुवाद, ಈ ನಗರದ ರಾಜನು ಬಹಳ ದುರ್ಬಲನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ। 3, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ, ಭಗವಂತನು ನಿನ್ನ ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವನು। 4, बड़ा अजीब आदमी है। कन्नड़ में अनुवाद, ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಾನೆ। अनुरूपता, सहदेव माद्री का बेटा, भीम कुंती का बेटा। भीम मानव, बकासुर राक्षस। अर्धनारीश्वर उपन्यास, आवारा मसीहा जीवनी, भाग्य फूटना, बुरा होना, पाठ पढ़ना, सबक सीखना। भाषा ज्ञान, निम्नलिखित में संबंधों के शब्द जोड़कर लिखिए। मुझे अंगूर की अपेक्षा खजूर पसंद है। तुलनावाचक, पड़ोसी के घर के बाहर भीड़ लगी है। स्थानवाचक। 3, नदी के पास साधु की कुटिया थी। दिशावाचक, गायों के संग कृष्ण वन में जाते थे। संगवाचक। 5, अन्याय के विरुद्ध जनता के आंदोलन किया। विरोधवाचक। रिक्त स्थानों में उचित संबंधों के भरिए। उदाहरण, रस्सी के ऊपर कपड़े सूख रहे हैं। उत्तर, 1, पैसों के लिए भिखारी तरस रहा था। 2, कुएं के अंदर मेंढक उछल रहा था। 3, मुकेश की ओर कोई चल रहा था। 4, चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। 5, पेड़ से अलग फल पड़ा। निम्नलिखित संबंधों के शब्दों के प्रयोग वाक्यों में कीजिए। की तरह, मोहन सोहन की तरह बुद्धिमान नहीं है। से दूर, वह घर से दूर कहीं चला गया। के कारण, बबलू की बीमारी के कारण पाठशाला नहीं जा सका। के समान, उसका सोच चेहरा चंद्र के समान चमक रहा था। इन वाक्यों के पढ़कर संबंध वाक्यों के शब्द रेखाचित्र का भेदों के नाम लिखिए। राधा अपने पिता के संग चल रही थी। के संग, संगवाचक। चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है। के ऊपर, स्थानवाचक। अन्याय के विरुद्ध हमें लड़ना है। के विरुद्ध, विरोधवाचक। मुझे माँ की खातिर खाना चाहिए। मुझे माँ के खातिर खाना पड़ेगा। के खातिर, हेतुवाचक। शिक्षा के माध्यम से हमें ज्ञान बांटना है। के माध्यम, साधनवाचक।
भीम और राक्षस का पाठ का सारांश यानी समरी। पहला दृश्य, गरीब ब्राह्मण का घर ब्राह्मण की पत्नी और उनकी बेटी और एक बच्चा था। एक चक्र नगरी में रहते थे। वहाँ बकासुर नामक एक राक्षस भी रहता था। इस नगरी का राजा बहुत दुर्लभ था। वही सिर्फ नदी पर बैठना चाहता था। उस राजा को तबाकर बकासुर असली राजा बनकर बैठा था। बकासुर इस नगर के लोगों की रक्षा करता था और उसके बदले में उनसे रोज एक गाड़ी अन्न, दो भैंसे और एक मनुष्य को खाने के लिए लेता था। उस नगर के जब सब लोग मिलकर बारी बारी बांधी थी, जब उसकी उसकी बारी आती है तब वही वह सब सामान बेचता था। जब जिसकी बारी आती तब वही सब सामान बेचता था। लोग अपनी अपनी बारी भुगतते थे, नहीं तो वह राक्षस हजारों मनुष्यों को एक साथ खा जाता था। पिछले 40 सालों में वह यह होता आ रहा था। उस नगर में आदमी भी बिकते थे। जिसके पास धन हो तो वह आदमी को खरीद खरीद कर बेच देता था। वहीं के आदमियों में आपस में प्यार और एकता नहीं थी, इसलिए राक्षस के अधीन हो गए थे। आज उस ब्राह्मण की बारी थी तो वे चिंता करने लगे थे। उन्हें एक बेटी और एक बच्चा था। उस ब्राह्मण की पत्नी अपनी गोद में बच्चे को लिए बैठी रो रही थी। उसका पति भी रो रहा था। ब्राह्मण भी पति के सह रही थी। वह राक्षस के पास जाएगी, पर पति पति कहता था कि वह स्वयं राक्षस के पास जाएगा। उनकी बेटी कहती कि न न माँ माँ जाएगी, न बाप जाएगा, पर वह स्वयं खाने के लिए तैयार होती। कुंती और भीम दोनों उस ब्राह्मण के अतिथि थे। ब्राह्मण परिवार का रोना सुनकर कुंती और भीम उसका कारण पूछते तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी बोलते कि अब उनकी बारी आई है जो राक्षस के लिए बलि होना था। तब कुंती उन्हें मत रोना की कहते हैं कि और भीम और उन्हें धीरज बंधा है। ब्राह्मण परिवार में से ही किसी को जाना नहीं देती। कुंती के 5 बेटे थे। उनमें से भीम को राक्षस के पास भेजने के लिए कुंती तैयार हो जाती है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उसे विरोध करने पर भी कुंती उन्हें शांति से रहने के लिए कहते हैं और स्वयं भीम भी जाने के लिए तैयार होता है। जंगल में बकासुर का मकान था। वहीं भीम मस्ती में इधर उधर घूम रहा था। भीम और शोर मचा रहा था तो बकासुर मकान से बाहर झांकता। भीम को बकासुर भैंस जैसा लगता और बकासुर भीम को धूम देता और कुश्ती लड़ने के लिए भीम बकासुर को चुनौती देता। भीम बकासुर के गले में पकता है और बकासुर को चीखता है। भीम अट्टहास करता है। बकासुर की आंखें फट जाती हैं और बकासुर की भीम ने धरती पर पटकता है। भयंकर चीख के साथ राक्षस मर जाता है। जोर से शोर उठता है। राक्षस को लोग दौड़कर आते हैं और भीम को देखकर कांपते हैं। भीम बकासुर के सिपाहियों को खबरदार करता है कि बकासुर की लाश को लेकर भागने के लिए कहता है और आदमियों को मत खाने के लिए कहता है कि वे लाश उठाकर ले जाते हैं। वह पर सत्य की जीत है और असत्य की हार प्रकटित होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को हर विद्यार्थी को शेयर करें। एक्सपर्ट करें एकेडमी समर वेकेशन क्लासेस and regular classes. So 10th English and Kannada medium admission are open. 9th class, 8th class, 7th class, 6th class, 5th class, 4th class, and all competitive exam. Navodaya Sainik Kittur, UC per second, arts, commerce, science.
ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಳಾಸ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ, ತರ್ವಿ ರೋಡ್, ಹತ್ತನೇ ರೋಡ್, ಹಬೀಬ್ ನಗರ್, ವಿಜಯಪುರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ ಓಪನ್.